बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको कोई भी पार्टी नहीं होना चाहिए। मेरी सपोर्ट जो है वो किसी के लिए नहीं है। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरी सिंपैथी काज़मी साहब के साथ इसलिए है कि मैं किसी भी बच्ची को 14-15 साल की उम्र में शादी की इजाज़त नहीं देना चाहूँगा, ना उसके फैसले को सपोर्ट करूँगा। सर पोस्टर लगाई गई हैं आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ कि ये जो इंटरव्यू करके गए हैं उस बारे में क्या कहेंगे? नीचे 36,000 कमेंट भी आ रहे हैं कि देखें वो जो जिस ग्रुप में पोस्ट लगी थी वो कोई दुआ ज़हरा के वालिद को सपोर्ट करता है ग्रुप। अब ज़हीर की जो वालिदा हैं उनकी बेटी कोई नहीं है, और जो शबीर की बीवी हैं या उनकी भाभी हैं उनकी भी बहन कोई नहीं है। अच्छा, आपको अजीब नहीं लगा ये दुनिया की पहली सास होगी जो बहू के साथ इतना फेयर चल रही है? मैं क्या इस पर आपको जवाब दूँ? अच्छी बात है कि अगर सास और बहू की बनी हुई है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा जो कि बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, और ये जो इनकी बातें होती हैं और सबसे बड़ी बात इनके बारे में कहा जाती है कि ये तल्ख सवाल बड़े करते हैं। आज इनको मैंने अपने साथ बिठाया है और दुआ ज़ारा केस पर ये रिसर्च भी कर रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनकी अपनी राय क्या है, ज़ाती राय क्या है, क्योंकि ये लोगों से तो राय जानते हैं, इनकी अपनी राय भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अच्छा अली, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि बड़े लोग ये बातें कर रहे हैं कि आपने ज़हीर की वालदा का जो इंटरव्यू किया है उसके ऊपर बड़े तल्ख सवाल आपने उनसे किए हैं, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? फ़लक, असल में ऐसे है कि देखें बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको कोई भी पार्टी नहीं होना चाहिए। मेरी सपोर्ट जो है वो किसी के लिए नहीं है। इस केस में ख़ास तौर पे ना तो मैं ज़हीर की फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, ना काज़मी साहब से मेरी कोई रिश्तेदारी है। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरी सिंपैथी काज़मी साहब के साथ इसलिए है कि मैं किसी भी बच्ची को 14-15 साल की उम्र में शादी की इजाज़त नहीं देना चाहूँगा, ना उसके फ़ैसले को सपोर्ट करूँगा। तो इस वजह से मेरी सिंपैथीज़ उनके साथ है। अब जो मैंने उनकी वालदा का इंटरव्यू किया तो ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप सख्त सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सिर्फ ना वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ लें। वो आपको वो लोग बता देते हैं कि भाई आपने ये क्यों नहीं पूछा। आप उसी जिसका भी इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनके प्रीवियस इंटरव्यू देखें और जो भी टॉपिक चला नीचे कमेंट्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो मैंने उस दिन जो भी ज़हीर की वालदा से सवालात किए वो अवामी सवालात थे, मेरा उनके साथ पर्सनल कुछ नहीं। और मैंने बोला भी था शुरू में भी और इंटरव्यू के लास्ट में भी ये मेंशन भी किया कि ये मेरी वालदा की उम्र की हैं और ये मेरा इनके साथ कुछ भी पर्सनल नहीं है, ये तमाम अवामी सवालात थे। आप एक मसले से दो चार हैं और उस मसले की वजह से जो आवाम आपसे पूछना चाहती है, आप इतने अरसे से नहीं मीडिया के सामने आना चाह रहे थे तो अब आप आए हैं, तो जो सवालात इतने अरसे से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये तो पूछें जाके, तो मैंने उनसे पूछे। अच्छा मुझे अली आप ये बताओ कि वहाँ पर जब आप गए हो आपने क्वेश्चंस किए हैं, क्या आपको भरपूर जवाब मिले हैं वहाँ पे उनकी वालदा की तरफ से, जो आप चाह रहे थे कि यार ये मुझे इस तरह काउंटर अटैक कर सकती है, मेरे पे इस तरह मैं सवाल करूँगा मोड़ सकती है, क्या वैसा ही हुआ? मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहा था कि जब मैंने जाके इंटरव्यू देखा तो अब मैं जब सवाल करता था और वो कुछ जवाब देती थी तो मैं कहता था कि यार मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं कहा। क्योंकि असल में क्या होता था कि जब आप इंटरव्यू करने जाते हो हर बंदे का डिफरेंट तरीका होता है काम करने का। मैं कभी कोई सवाल प्रिपेयर नहीं करके जाता, मैं सवाल पुट करता हूँ, अब जो वो जवाब देते हैं मैं उससे नया सवाल भी निकाल लेता हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग तो जवाब नहीं मिले। ये था कि मैं कोई एक सवाल पुट करता था तो उसकी वालदा एक उम्र का भी तकाजा था और उस जगह इस कदर गर्मी थी और मुझे नहीं पता कि वो कैसे वहाँ पे बैठ के, मैं तो वहाँ से 4-5 बजे इंटरव्यू करके निकल गया था, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। वो खातून रात के 9 बजे तक वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू देती रही हैं और विदाउट कुछ खाए पिए। चलें वो तो अब जब आपकी फैमिली फंसती है तो फिर जैसे काज़मी साहब ने जद्दोजहद की, अब ज़हीर की वालदा की जद्दोजहद की बारी और वो कर भी रही हैं। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी जब मेरे दोस्त साहब ने बताया कि हम 9 बजे इंटरव्यू करके आए हैं, मैं 5 बजे आप जब मुझे मिले आप मेरी हालत देखी थी कि क्या थी, वहाँ चढ़ रहे थे आप पूरे वहाँ पे तो खड़े होने के मतलब कि आप मजाज नहीं थे। लेकिन वो खतून रात 9 बजे तक बैठ के वहाँ पे इंटरव्यू देती रही, एक उनकी हिम्मत की बात है। आपको लगता है कि इन्होंने देर कर दी आने में, इनको पहले आ जाना चाहिए? देर कर दी, बहुत देर कर दी। शायद आपने मेरे से उस दिन भी सवालात किए थे और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो आज आके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और लोग फिर कह रहे हैं कि जी अपने बेटे फंसे तो अब आप इंटरव्यू देने, आप तब आते जैसे लोग काज़मी साहब का जो नरेटिव दिखा रहे थे, आप हमें कहते। मुझे लोग देखें आजकल 10 रुपये में नेट का पैकेज लग जाता है, एक लड़का घर बैठ के 10 का पैकेज लगा के वो जी आपकी परफॉर्मेंस जज कर रहा होता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया आपने इनका इंटरव्यू क्यों किया? सर पोस्टर लगाई गई हैं आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ कि ये जो इंटरव्यू करके गए हैं उस बारे में क्या कहेंगे? नीचे 36,000 कमेंट भी आ रहे हैं कि देखें वो जो जिस ग्रुप में पोस्ट लगी थी वो कोई दुआ ज़हरा के वालिद को सपोर्ट करता है ग्रुप। और मैंने जिसने पोस्ट लगाई, मैंने नीचे मुझे किसी ने मेंशन किया, मैंने वहाँ पे उन्हें कहा कि आप नियो पे जो मैंने इंटरव्यू किया वो जाके तो देखें,
आप वो इंटरव्यू तो देखिए कि मैंने उनसे सवालात क्या किए हैं। आप ऐसे ही मुंह उठा के किसी ने भी वो पोस्ट लगा दी, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, लोग 10 रुपये का पैकेज लगा के आपकी परफॉर्मेंस जज कर रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये शख्स किस कदर मेहनत करके और इस इंटरव्यू तक पहुंचा है, या इस यानी कि इदारे तक पहुंचा है, या इस जॉब तक पहुंचा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग ये अब बात कर रहे हैं कि आप, मुझे ये लोग कह रहे हैं कि आपने इनका क्यों किया। देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट आपने दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेना है। मेरी तो राय कोई नहीं है, मेरे तो सवाल आते हैं। जब मैंने इन्होंने आपको बड़ा थोड़े भी बड़ी लगवाई हैं आपकी, जब आप दुआ ज़ारा और ज़हीर का इंटरव्यू करने गए और आप बता रहे थे मैं 5 घंटे वहाँ बैठा रहा हूँ। मुझे इनके जो पहले वकील थे राय खुरम साहब, उनके ऑफिस 5 घंटे वेट करवाया गया, और शबीर मुझे उस टाइम लगातार कहता रहा हम आगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। और मैंने, आपने वो इंटरव्यू देखे होंगे कि उस टाइम वहाँ पे फैसल, सूरी, एडी मलिक, ये तमाम लोग मौजूद थे, मेरे बाद ही आए थे। लेकिन शायद उस दिन मुझे नहीं करवाना था, इस वजह से उस दिन नहीं इंटरव्यू करवाए गए इन तमाम लोगों को भी, और बाद में 2-3 दिन बाद उन लोगों को इंटरव्यू करवाए गए, मुझे नहीं करवाया गया अनलेस कि मैं, यानी कि मैं इनके साथ कॉन्टैक्ट में भी था। अच्छा। यानी कि मैंने, ये नहीं है कि मैं उस दिन के बाद इनको राब्ता छोड़ दिया, मैं इनके साथ कॉन्टैक्ट में भी था और रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें भी करवाएं, हमें भी करवाएं। लेकिन उन्होंने 2-3 दिन बाद उन लोगों को, बाकी तमाम जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें करवा दिए, मुझे नहीं करवाया गया। पता नहीं, शायद देखें, मैंने आपसे कहा कि मेरी किसी से भी पर्सनल नहीं है, लेकिन अगर मैं कभी आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा तो मैं आपके जो मुखालफिन हैं उनके सवालात आपके सामने रखूँगा। क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है उसकी कोई फेवर, कोई पार्टी, कोई सपोर्ट कुछ नहीं होती। वो जिस भी शख्स, जो आज ये मामला है ना, दोनों फ्रीक हैं, काज़मी साहब भी एक फ्रीक हैं और दूसरे फ्रीक ज़हीर है। जो फ्रीक भी कोई बात आके क्या कहते हैं कन्फेस करना चाहता है या अपना मौक़िफ़ रखना चाहता है, तो आपको जाके उसका पूछना चाहिए। और बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको अवामी सवाल उनके सामने जाके रखने चाहिए कि आप इतनी देर से आवाम को नहीं फेस करते। मिसेस शबीर का भी इंटरव्यू किया, उससे आपको क्या लगा? क्या उनके सवाल में भी आपने देखा है कि कोई फ़र्क है कि वैसे ही है? देखिए, जो उनकी भाभी थी ज़हीर की, वो रिप्लाई तो बड़ा कॉन्फिडेंटली कर रहे थे। असल में वहाँ पे एक तो बहुत बुरे हालात थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे तकरीबन 40 से 50 यूट्यूबर्स थे, आप इसके ऐनी शाहिद हैं। तो वहाँ पे जब आप इंटरव्यू शुरू करते हैं तो पीछे से लोग यार जल्दी कर ले, यार जल्दी कर ले, और नीचे लोग कह रहे हैं कि इनको भी पीछे से बताया जा रहा है। भाई कैमरे के पीछे लोग कर रहे होते हैं कि भाई उठ जाओ, हमारा टाइम आने दो। वहाँ पे इस कदर गर्मी थी। तो मुझे उनके जवाब से बस ये वो कहती हैं, उन्होंने यही कहा कि जी वो अकेली आई है, दोनों खुश हैं, हैप्पी हैं, वही हैप्पी हैं और खुदा के लिए छोड़ दें, ऐसे बहनों की तरह हैं। मैंने, अब मसला पता क्या कि आप किसी को काज़मी साहब का दर्द फील करवाना चाहो तो यही कहोगे कि क्या तुम्हारे घर बहन बेटी है। अब ज़हीर की जो वालिदा हैं उनकी बेटी कोई नहीं है, ज़हीर की मतलब कि बहन कोई नहीं है, और जो शबीर की बीवी हैं या उनकी भाभी हैं उनकी भी बहन कोई नहीं है। अच्छा, आपको अजीब नहीं लगा ये दुनिया की पहली सास होगी जो बहू के साथ इतना फेयर चल रही है? अब क्या कहते हैं, एक तो मामला दूसरा से बन गए, और मैं क्या इसमें आपको जवाब दूँ। अच्छी बात है कि अगर सास और बहू की बनी हुई है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक सास कह रही है मैंने दुआ के साथ रहना है, ये ऐसा होता नहीं है असल माशरे में। देखें, अभी तो शादी हुई है बिल्कुल ही, मतलब कि अभी तो मुझे नहीं पता, कि मैं उनसे सवाल करता रहा कि देखें बच्चे गलती कर सकते हैं, बड़े तो अपना किरदार अदा करें ना। आपके पास हैं, आप कह रहे हैं कि वो वापस नहीं जा रही थी तो फिर हमें निकाह कराना पड़ा, ये क्या लॉजिक है? एक बंदा अल्लाह ना करे को मेरे पास को अजीबोगरीब हरकत करके आ जाए और मैं उसको नहीं भैया आप ऐसे नहीं करें, आपको चाहिए कि ये कर लो, नहीं मैंने अब ये नहीं करना, तो अब क्या मैं उसकी मुसीबत अपने सर थोड़ा ले लूँगा? मेरे लिए कोई लड़की अगर घर छोड़ के आएगी तो मेरे वालिद साहब मेरी टांग तोड़ देंगे। मैं हर जगह क्या कि मेरे वालिद साहब मेरी टांग तोड़ देंगे। और अगर वो अपने मन मर्जी से आ गई है, मेरे बुलाने पे नहीं आई, तो मैं उसे कहूँगा ये आपका मसला है, आप आए हो, आपने मेरे से पूछा नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपको बहिफाजत वापस छोड़ के आ सकता हूँ, और अगर आपने वापस नहीं जाना तो मेरे घर में आपकी जगह नहीं है। आप वो पुलिस स्टेशन है, आए मैं पुलिस स्टेशन चल जाता हूँ। आप कंप्लेन कर देते कि कराची से एक बच्ची आ गई है, आप कंप्लेन कर लेते, आप उस बच्ची को कोर्ट ले गए तो थाने ले जाते कि बच्ची आ गई है, आप काज़मी साहब को बच्ची वापस करते, तो मुझे लगता है अखलाकी तौर पे आप इतने बड़े हुए थे और काज़मी साहब शायद आपको ब्याह ही देते, आपका प्यार समझ जाते कि यार एक बच्ची इतना एक्सट्रीम कदम उठा गई और वो अच्छा किया, वापस अच्छी फैमिली थी कि उन्होंने हमारी इज्जत और हमारी बेटी की हिफाजत करते हुए हमें वापस की। आप कह रहे हैं कि बच्ची ने कहा मैंने घर वापस नहीं जाना, तो हमने कहा चलो फिर निकाह कर लेते हैं। निकाह ऐसे होते हैं यार, आप एक बात करें कि आप फिर कह रहे हैं जी वालिद साहब का नंबर नहीं था, दूसरी तरफ दुआ कहती थी कि मैं जो अगले दिन निकाह की कॉपी व्हाट्सएप कर दी थी,
तो बहुत से जो है इख्तलाफ हैं इन चीज़ों में, जो इनके अपने बयान। पैसा देख के तो नहीं आपको लग रहा कि देखा उन्होंने दुआ की फैमिली ज़रा अमीर है, कल को सुलह होगी तो ये लड़के को भी ज़रा सोने में तोल देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई पैसों का मामला होगा। वल्लाह आलम किसी करैक्टर पे क्या बात करें, मुझे नहीं पता कि काज़मी साहब की भी क्या जो है मतलब फाइनेंशियल सूरत हाल क्या है। लेकिन अगर देखें, अगर तो पैसों का मामला होता, कौन इतने बड़े केस में अपने आप को फंसाएगा? और वो 14-15 साल की बच्ची है यार। अब मुझे लोग हर बंदा पूछ रहा है जी आप किसको सपोर्ट करेंगे? भाई मैं इस फैसले को सपोर्ट नहीं करता, मैं इस फैमिली में किसी का भी रिश्तेदार नहीं हूँ। ऐसे ही आप एक जाके इंटरव्यू करेंगे, दूसरे आपके खिलाफ हो जाते हैं, दूसरे करेंगे ये खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, अब बात ये है कि खुदा का नाम है, हम अपना काम कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। हम आज से नहीं कर रहे, इस केस से पहले भी काम कर रहे थे और इस केस के बाद भी करते रहेंगे, और कोशिश कर रहे होते हैं कि जो भी मामला होता है उसमें से अपने तौर पे जो आपकी अकल बूझ समझ होती है, आपके सवालात होते हैं, उससे आप सच निकलवा सके। और वो बहुत से लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। लोग आपका काम पसंद भी कर सकते हैं, आपका काम ना पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी अना का मसला बना के कोई जो पर्सनल अटैक्स या इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया अली हमज़ा आपका। नाजरीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे अली हमज़ा साहब, जिन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, अपनी जो इनकी राय थी इन्होंने वो दी। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार दें और उसको फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।